बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लॉट के ऊपर ज़कात के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे भाइयों, कुछ प्लॉट्स हम ख़रीदते हैं रिहाइश के लिए, कुछ प्लॉट हम ख़रीदते हैं कि इसको तामीर करके हम इसका रेंट खाएंगे, और कभी हम प्लॉट इसलिए ख़रीदते हैं कि आज प्लॉट सस्ता है, कल अल्लाह करेगा 2 रुपए का इजाफा हो जाएगा तो हम इस प्लॉट को बेच देंगे। तो मेरे भाइयों, जो प्लॉट ख़रीदा जाता है रिहाइश के लिए, इसलिए कि मैं उसमें ख़ुद रहूँगा, मेरी औलाद रहेगी, या मैं यानी रिहाइशी मकसद के लिए मैंने वो ख़रीदा है, बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। और जो प्लॉट हमने ख़रीदा इस नीयत से कि मैं जो है वो इसको तामीर करके इसका रेंट इस्तेमाल करूँगा, मैं रेंट खाऊँगा, इसमें भी चूँकि प्लॉट बेचने की नीयत नहीं है तो इसमें भी ज़कात नहीं आएगी। और हाँ, अलबत्ता जो रेंट आएगा, जब वो रेंट अगर वो रेंट हमने इस्तेमाल कर लिया फिर तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो रेंट मौजूद हुआ और वो दिन आ गया जिस दिन हम ज़कात कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक़्त देख लेंगे जितने पैसे मौजूद होंगे उनको बाकी पैसों के साथ मिलाकर अगर वो काबिल ज़कात बनते हैं तो ज़कात अदा कर देंगे, वरना ज़कात अदा नहीं की जाएगी। और तीसरी जो किस्म है कि वो प्लॉट जो हम इसलिए ख़रीदते हैं कि आज सस्ता है, कल अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रा महंगा हो जाएगा, इसे हम फ़रोख्त कर देंगे, उसके ऊपर ज़कात है, उसकी हम कीमत लगाएंगे, और कीमत लगाई जाएगी मौजूदा कीमत, कीमत ख़रीद नहीं लगाई जाएगी। जिस कीमत पर ख़रीदा था वो कीमत नहीं लगाई जाएगी, बल्कि मौजूदा कीमत लगाई जाएगी कि अब उस प्लॉट की क्या कीमत है, उसके ऊपर हम जो है वो 2.5% ज़कात अदा करेंगे। यानी 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपया, 2,500 रुपया हम जो है वो ज़कात अदा करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।